नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। आज की इस वीडियो में हम सब इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल जो कि 2020-21 के दौरान लॉन्च किए गए हैं। कौन से पोर्टल, कौन से ऐप लॉन्च किए गए हैं, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और उसका उद्देश्य क्या है, इस वीडियो के अंतर्गत हम सब देखने वाले हैं, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो बारी बारी से सभी ऐप, पोर्टल और उसके जो जारी करता है उनके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें एसएमई इंश्योर पोर्टल। ये जो है अलायंस इंश्योरेंस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इसका जो उद्देश्य है वह है सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। उसके बाद सुगम्य भारत ऐप जो लॉन्च किया गया, ये लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा और इसका उद्देश्य है भवन और निर्माण प्रणाली में सुलभता के मुद्दे को आसान बनाना। ई छावनी पोर्टल जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसके अंतर्गत इसका जो उद्देश्य है वो 62 छावनी बोर्डों के निवासियों की जीवन शैली सुधारने हेतु इसको लॉन्च किया गया है। मैप माई ऐप, ये जो है इसरो के द्वारा इसको जारी किया गया है और एक गूगल मैप के विकास हेतु इसको जारी किया गया है। कृषि सखा ऐप, ये भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है और किसानों को दैनिक खेती की जरूरतों को पूरा करने के लिए जानकारी देने हेतु इसको लॉन्च किया गया है। अगला आपका पोर्टल है टाइकैथोन पोर्टल। ये जो है शिक्षा एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है भारत में स्वदेशी खिलौने के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, टॉय कैथोन पोर्टल जो है इसका क्या उद्देश्य है, भारत में विदेशी खिलौनों का जो निर्माण है उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से। अब देखिए अगला जो ऐप आता है वो आता है ई संपदा ऐप। ई संपदा ऐप जो है ये हरदीप सिंह पुरी के द्वारा लॉन्च किया गया और इसके जरिए सरकारी आवास और कार्यालय स्थलों का आवंटन किया जाएगा। इसके तहत क्या होगा कि जो सरकारी आवास हैं और जो कार्यालय हैं वो आवंटित की जाएगी। थी मोबाइल ऐप क्या है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा इसको जारी किया गया है और आग लगने की आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। स्वच्छता अभियान ऐप जो है थावरचंद गहलोत के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है इस पर प्रत्येक नागरिक अस्वच्छ शौचालय का ब्यौरा भेज सकते हैं, यानी कि जहां पे शौचालय स्वच्छ नहीं है उसका ब्यौरा भेज सकते हैं। परिश्रम पोर्टल, इसको उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है और इसका मोटिव है कारोबार को आसान बनाने में सहायता करना। अभयम ऐप, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के द्वारा लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य है टैक्सियों और ऑटो रिक्शाओं में यात्रा करने वाली महिलाएं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगला जो ऐप आता है वो आता है आनंदा ऐप की बात करें तो एलआईसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और पेपरलेस जीवन बीमा पॉलिसी हेतु इसको लॉन्च किया गया। जो जीवन बीमा पॉलिसी होगी वो पेपरलेस हो, इसके वजह से इसको आनंदा ऐप को लॉन्च किया गया है। अच्छा इनिशिएटिव है। जीवन सेवा ऐप, ये दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और एक कोरोना मरीजों के मुफ्त ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया। सेचा समाधान ऐप, ये क्या है, ओडिशा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और किसानों द्वारा सामना की जाने वाली सिंचाई समस्याओं के समाधान के लिए इसको लॉन्च किया गया। सेचा समाधान ऐप, ठीक है, सिंचाई का सेचा रखा गया। ठीक है। सुमंगल पोर्टल, ये उड़ीसा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2012 के तहत अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन हेतु। ठीक है, अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन हेतु इसको लॉन्च किया गया। क्या, सुमंगल पोर्टल। किसने किया है इसको जारी, उड़ीसा सरकार। ई धरती जियो पोर्टल, केंद्रीय आवास मंत्री जो है हरदीप सिंह पुरी, इनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य है प्रबंधन सूचना प्रणाली में नक्शे और पट्टे जैसे विरासत चित्रों को एकत्रित करना। ठीक है, उसी के लिए इसको लॉन्च किया गया। मोह विद्युत पोर्टल, इसको उड़ीसा सरकार ने लॉन्च किया है और राज्यों के लोग जो है उनको कुशल, समयवृद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सेवा प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। धरनी वेब पोर्टल, ये तेलंगाना सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य है एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन सुनिश्चित करना। ठीक है। स्पैरो पोर्टल जो है इसको किसने लॉन्च किया, मनोज सिन्हा ने, जो कि उपराज्यपाल हैं जम्मू एंड कश्मीर के और इसका उद्देश्य है जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन करना। ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया, स्पैरो पोर्टल। अगला जो आता है ऐप वो आता है इंग्लिश प्रो ऐप। एक केंद्रीय शिक्षा मंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है
और इसका उद्देश्य है छात्रों को भारतीय अंग्रेजी उच्चारण को विशिष्ट तरीके से विकसित करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। स्वास्थ्य पोर्टल, ये जनजातीय मामलों के मंत्री जो है अर्जुन मुंडा, इनके द्वारा लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य है एक ही मंच पर जनजातीय आबादी के स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जानकारी सुनिश्चित करना। आई रखवाली ऐप, ये पंजाब सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है राज्य में हरियाली और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करना। ठीक है। माई IAF भारतीय वायुसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए इसको लॉन्च किया गया, माई इंडियन एयरफोर्स। ठीक है। ई ज्ञान मित्र ऐप, ई ज्ञान मित्र ऐप जो है इसको लॉन्च किया है दादर नगर हवेली एवं दमन एंड दीव ने और इसका उद्देश्य है ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना। हरित पथ ऐप, एक केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण की निगरानी के लिए। ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH जो है उस पर वृक्षारोपण होगी, उसकी निगरानी के लिए, मॉनिटरिंग के लिए हरित पथ ऐप को लॉन्च किया गया। अगला जो हमारा आता है पोर्टल, वो आता है सुरक्षा पोर्टल। सुरक्षा पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और इसका उद्देश्य है हाथियों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उनकी वास्तविक जानकारी एकत्र करना। हाथियों का संरक्षण भी ध्यान में रखना है और साथ ही साथ उनका वास्तविक जानकारी जो है उसको भी इकट्ठा करना, ये इसका उद्देश्य है सुरक्षा पोर्टल का। ठीक है। एयर सुविधा, एयर सुविधा क्या है? दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है भारत बाध्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए, भारत बाध्य अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए इसको लॉन्च किया गया है। कोरमो जॉब्स ऐप, कोरमो जॉब्स ऐप जो है IT कंपनी गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये भारत में रोजगार आवेदन एवं नौकरी तलाशने में मदद करने हेतु इसको लॉन्च किया गया। रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल, रीस्टार्ट इंडिया पोर्टल जो है मुथूट फिनकॉर्प द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है MSME क्षेत्र के व्यवसाय को फिर से शुरू करना। ठीक है। शुरू करने हेतु इसको लॉन्च किया गया। सृजन पोर्टल, सृजन पोर्टल जो है इसका लॉन्च जो हुआ वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया और इसका उद्देश्य है उन वस्तुओं को प्रदर्शित करना जो भारतीय रक्षा उद्योग के लिए आयात की जाती है, वैसे वस्तुओं को प्रदर्शित करना जो भारतीय रक्षा उद्योग के लिए आयात की जाती है। ठीक है। किसके द्वारा? सृजन पोर्टल के द्वारा। असीम पोर्टल, असीम पोर्टल जो है एक कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और एक कुशल आजीविका के अवसर खोजने में मदद करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है। इंश्योर पोर्टल, इंश्योर पोर्टल की अगर हम बात करें तो केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और ये DBT की प्रक्रिया को बेहतर, सरल और पारदर्शी बनाने के लिए इसको लॉन्च किया गया और किसने विकसित किया? नाबार्ड के द्वारा इसको विकसित किया गया। यहाँ पे दो चीज़ों को याद रखना है। इंश्योर पोर्टल जो है लॉन्च तो किया केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्री ने, लेकिन इसका उद्देश्य जो है वो है DBT की प्रक्रिया को बेहतर, सरल और पारदर्शी बनाना और इसको लॉन्च किसने किया वो तो हम लोग देखा, विकसित किसने किया, इसको डेवलप किसने किया? तो नाबार्ड ने किया। ठीक है। महारोजगार पोर्टल महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया। देखिए रोजगार पोर्टल, इसमें महा लग गया यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है। राज्य के नागरिकों को पुनः रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। ई पोर्टल लीड, ई पोर्टल लीड जो है ये दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया और इस पर कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए 10,000 शिक्षण सामग्री उपलब्ध है। ठीक है। ई पोर्टल लीड जो है दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य क्या है? इस पर ये जो पोर्टल है इस पर 1 से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए 10,000 शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराया गया है। ई किसान धन ऐप, ई किसान धन ऐप जो है ये HDFC के द्वारा लॉन्च किया गया है, HDFC बैंक के द्वारा और इसका उद्देश्य है किसान कृषि एवं बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का लाभ एवं जानकारी ले सके, इसके लिए इसको लॉन्च किया गया। गति पोर्टल, गति पोर्टल की अगर बात करें तो गति किससे? ट्रांसपोर्टेशन संबंधित है, तो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य है परियोजना एवं निर्माण से संबंधित शिकायत दर्ज कराने हेतु। अगर परियोजना और निर्माण से संबंधित कोई शिकायत है तो इस पोर्टल के थ्रू आप शिकायत कर सकते हैं। गरुड़ पोर्टल ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। गरुड़ आसमान में उड़ता है ना, तो गरुड़ पोर्टल के तहत ड्रोन के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर कीटनाशक जो है स्प्रे करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। ठीक है। गरुड़ पोर्टल के द्वारा क्या होगा कि ड्रोन के माध्यम से सार्वजनिक स्थान पर जो कीटाणुनाशक स्प्रे है उसका छिड़काव हो, उसके लिए सुनिश्चित करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। अब आता है होप पोर्टल। होप
किसी से उम्मीद है ना, आस होप पोर्टल जो है उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है और राज्य एवं राज्य से बाहर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार के अवसर हेतु इसको लॉन्च किया गया है। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट पोर्टल थे, ऐप थे और उनका उद्देश्य क्या है और किसके द्वारा जारी किया गया, इस वीडियो में हमने देखा और ये हमारे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो।